सो गाइस, ये जो वीडियो है ना, नेक्स्ट 4-5 मिनट्स का वीडियो, वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एजुकेशन सेशन रहेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको फाइनेंशियली कहीं और जाके कुछ नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, ये वीडियो में मैं बेसिकली आई शेयर द फाइनेंशियल क्राइम हैव कमिटेड। मैंने जो एक फाइनेंशियल क्राइम किया था उसके बारे में बात करूँगा और उससे आप क्या सीख सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि सचिन तेंदुलकर की आपने एडवर्टाइज सुनी होगी, म्यूचुअल फंड सही है, तो मैं मैथमेटिकली बताऊंगा किस तरह से म्यूचुअल फंड सही है। ओके, एंड नो ब्रेनर। जब सचिन धोनी आके टीवी में बोलते होंगे तो कुछ तो रहेगा ना, तो वो थोड़ी हमको यहाँ हमारे साथ फ्रॉड करने के लिए बैठे हैं। तीसरा, और आप ये 2 बार सुनना, 2 बार वेरीफाई करना, किस तरह से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके बराबर 1 लाख रुपया आज डालते हो लॉन्गर टर्म पे 25 ईयर्स 30 ईयर्स के लिए, तो वही 1 लाख रुपया किस तरह से लाइक 30 लाख 75 लाख अगर स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो 2% खाली मंथ का मिलता है, तो किस तरह से वो 2.25 करोड़ बनता है। तो मैं ये वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके, सो लेट्स से पहला सिनेरियो लेते हैं। जनरली हम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और लोग डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपया आज, तो 25 साल में वो कितना होता है, म्यूचुअल फंड में कितना होता है और स्टॉक में कितना, वो हम समझने की कोशिश करेंगे ग्राफ के थ्रू। ओके, आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कहीं पे भी जाके, आपके सीए को पूछ के, गूगल पे जाके। तो एफडी में जनरली अगर आप 1 लाख डालते हो 5 साल के बाद वो 1.3 लाख होता है, 1,30,000 होता है बराबर। म्यूचुअल फंड में 1,60,000 होता है। यहाँ एफडी 6% देते हैं, म्यूचुअल फंड जनरली 12% देता है, और स्टॉक जनरली हम 24% कैलकुलेट किए, और स्टॉक में होता है 2,40,000। वही चीज़ एफडी में 10 साल के बाद आपका रिटर्न होता है 1,70,000, 1 लाख का 1,70,000 होता है। म्यूचुअल फंड 2,80 और डायरेक्ट स्टॉक ऑलमोस्ट 7 लाख। 15 साल के बाद एफडी 2,30,000, म्यूचुअल फंड 4,90,000 एंड स्टॉक 20 लाख रुपया। 20 साल के बाद एफडी 3 लाख रुपया, म्यूचुअल फंड 8 लाख रुपया एंड स्टॉक 60 लाख रुपीज़। वही चीज़ 25 साल के बाद एफडी 4 लाख होता है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन पता है ना, कि अगर हम जब 6% पे पैसा रखते हैं कहीं पे भी जाके, एसबीआई में, या हमको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में पैसा लुट जाएगा, तो अपने एसबीआई में जाकर रखते हैं, तो 6% पे रखते हैं तो 12 साल में पैसा डबल होता है। तो आपने 1 लाख रुपया रखा, 12 साल के बाद हो गया 2 लाख रुपया, वापस जब 2 लाख हो गया तो वही चीज़ हमने रख दी 2 लाख, तो और 12 साल के बाद हो जाएगा वो 4 लाख रुपये। तो कैलकुलेशन समझ में आता है। एफडी में अगर आज 1 लाख रुपया डाला, 25 साल के बाद हो जाएगा वो 4 गुना। म्यूचुअल फंड में हो जाएगा 15 गुना, 25 साल में 15 गुना, यानी ऑलमोस्ट एवरी 2 ईयर्स। ओके, लेस देन 2 साल में आपका पैसा डबल होता है। और अगर स्टॉक में आप 2% का इंटरेस्ट लेते हो, रिटर्न लेते हो, तो हो जाएगा 2.25 करोड़ रुपया। यानी आपका पैसा एवरी ईयर कितने टाइम्स होता है? 3 टाइम्स। समझ बिलीव नहीं होता है ना? ओके, मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। ये एक ग्रो करके बहुत ही नॉन एप्लीकेशन है ये। यहाँ मतलब ये सब ऐसी जगह है जहाँ पे कहीं फ्रॉड कुछ नहीं होता, कुल कैलकुलेशन का फ्रॉड नहीं होता। शायद आपको लगा कि मैंने पीपीटी बनाया उसमें कुछ मिस्टेक की होगी। सो यहाँ पे आपको बताता हूँ। 1 लाख रुपये मैंने डाला, टोटल इन्वेस्टमेंट 6% का रिटर्न है, 25 साल के लिए डाले, कितना हो गया? ऑलमोस्ट 3 लाख रुपया। ओके, 3 लाख रुपीज़, सॉरी, ऑलमोस्ट 4,29,000 रुपीज़। ओके, अभी वही चीज़ मैंने डाली है, लेट्स से 12% इंटरेस्ट रिटर्न हुआ। म्यूचुअल फंड में जनरल 12% मिलता है, तो हो गया कितना? ऑलमोस्ट 16 लाख रुपया। ओके, और वही चीज़ अगर मैं स्टॉक में 2% रिटर्न लेता हूँ, लोग 2% के लिए रोते हैं, हमारे क्लाइंट बोलते हैं सर हमको 10% चाहिए। 2% में क्या होता है? 2% में क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ओके, हमारा रिटर्न बाय द वे बेटर है, बराबर अप्रोक्सीमेटली 3% है, बट पास्ट रिटर्न डजंट गारंटी फ्यूचर रिटर्न। ओके, ये 24%, 24%। ओके, 24% पे कितना होता है? यहाँ पे आपका जो रिटर्न होता है वो लग गया 25 साल, 24% पे हो गया 2,16,00,000 रुपया। ठीक है, 2,16,00,000 रुपया। 1 लाख रुपया डाला है, महीने का 2%, 2,16,00,000 रुपया होता है। ये है ग्रो ऐप में मैंने कैलकुलेशन दिखाया है। ठीक है, ओके, वही चीज़ जनरली हमारा जो रिटर्न होता है वो है 3% का होता है अप्रोक्सीमेटली, तो उसका भी कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं एफडी म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो हमने ऑलरेडी दिखा दिया है। ओके, तो जब 3% मिलता है महीने का तो 3.4 लाख हो जाता है 5 साल में। 10 साल में हो जाता है वो 15 लाख रुपया, 15 साल में हो जाता है वो 74 लाख रुपीज़, 20 साल में हो जाता है वो
₹3.5 करोड़ रुपया और 25 साल में हो जाता है वो 16 करोड़। ओके, ये मैथ्स है। ओके, इसमें कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं है। अभी मैंने बताया था कि द फाइनेंशियल क्राइम आई हैव कमिटेड। तो फॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में एक अच्छा मौका आया था। मैं जब 2005 में था, जब ट्रेनिंग स्टार्ट किया, तो एक CEO थे जो मुझे मेंटर कर रहे थे। उसने मुझे जब बताया था कि सर 2007 में उसने बोला, सलीम, इन्वेस्ट एटलीस्ट लाइक वट एवर योर इनकम है उसमें 10,000 अप्रोक्सीमेटली मंथली म्यूचुअल फंड में या तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल, और हर साल तेरी जितनी इनकम होती है ना, बढ़ती ना, उसका 50% तो ऐड करते जाना। वो एडवाइस मैंने मानी होती ना, तो आज मेरे पास कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपये होते हैं। तो ये फाइनेंशियल क्राइम था जो मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करके किया था। ओके, या तो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करके किया था। अगर आप आज ये नहीं करते ना, तो ये आपके लिए भी फाइनेंशियल क्राइम होगा। अगर आपकी ज़िंदगी में एक ही फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो, लैंड बाई करनी है, घर बाई करना है, गोल्ड बाई करना है, तो आई सजेस्ट एक ही चीज़ करो, और वो है इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। ओके, जो रिटर्न देगा वो कहीं पे भी रिटर्न नहीं मिलने वाला। सो थैंक यू। एंड अगर आपको हमको थैंक करना है, सो गो एंड स्टार्ट योर सिप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आज गो टू योर बैंक, ओके, एंड टेल देम कि मुझे सिप स्टार्ट करना है, या मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पे दिया गया हुआ है। बट सिप ये चीज़ है जो बेसिक चीज़ है, जो आपको करना ही चाहिए। और कुछ क्वेश्चन है तो मेरा नंबर है, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। थैंक यू सो मच।